हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस का जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो भी है हम लोग सबका आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर बताने से पहले बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ओके, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ कि आपको एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपको आजू बाजू की थोड़ी बहुत नॉइस सुनाई देगी तो उसको आप लोग कैंसलेशन करते जाना। ओके, आइए आपको पहला क्वेश्चन है पूछा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आप मतलब आपको इसमें से चूज़ करना है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द, मतलब इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर प्रेसिडेंट। मैं आप लोग को जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें भी बताया था। पॉइंट नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, डैश वॉज अपॉइंटेड हैज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर को मतलब कमिश्नर का नाम क्या था, किसको अपॉइंटमेंट किया हुआ था, ये भी मैं आप लोग को इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही था बताया। उनका नाम था सुक्खू कुमार सेना। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। फिर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूंस आर क्रिएटेड बाय कमिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो कमेटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको किसने क्रिएट किया? तो मैं आप लोग को चैप्टर में भी बताया था। और दोस्तों इसका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, डिलीमिनेशंस। ओके भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है आपको, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को मतलब इसमें बताना है कि ये फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। तो आइए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द इलेक्शन कमीशन लेस डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब ये जो भी इलेक्शन कहीं भी होता हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे कहीं का भी इलेक्शन हो, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा कि ये बात सही है। क्या इसका आंसर रहेगा? ट्रू। TRU ट्रू यहाँ पे लिखा भी देखो, पेंसिल से लिखा, आप लोगों को थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या है? ट्रू है। अभी ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसका पीछे रीज़न क्या है? तो आइए हम उसको पेज नंबर 78 पे देखते हैं। अब पेज नंबर 78 पे आपको एक दिखेगा, व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट। आपको इसका आंसर यहाँ से शुरू करना। आपको ऊपर से दोस्तों 1 2 आपको ऊपर से 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में आपको लिखा है, द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। आपको यहाँ से शुरू करना है 2.1 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 2.1। ये आपको यहाँ से ये पूरा होल पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद इसका बाद में दोस्तों इस पैराग्राफ का ऊपर भी कंटिन्यू किया गया हुआ है। इसी पैराग्राफ का ऊपर भी 3 लाइन जो कंटिन्यू है, आपको यहाँ तक 2.1 आपका आंसर है। ये आपका रीज़न है, तो आप लोग लिख लेना, टिक मार्क कर लिए होंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट है और इसका यहाँ पे दी एंड है। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड री इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ सेकंड टाइम। इसमें बोला है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो मतलब इलेक्शन को होल्ड कर दे और दोबारा वहाँ पे इलेक्शन करवावे। भाई ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है। इसका आंसर रहेगा ट्रू। लेकिन कौन से रीज़न से? तो इसका रीज़न दिया पेज नंबर 77 के ऊपर। तो आइए हम लोग पेज नंबर 77 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आपको लिखा है टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। आपको कहाँ तक लिखना है मैं बता रहा हूँ, 2.2 आपको यहाँ से इसको लिखना शुरू करना है। आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट माई अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस तक आपको लिखना है दोस्तों। कहाँ तक लिखोगे? रिगार्डिंग इलेक्शंस तक। इतना आपका हुआ एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग का यहाँ से है, कहाँ से? कंडक्ट री इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये 2.2 आपका हो गया। देखिए एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? आइए थर्ड क्वेश्चन। आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है,
द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स हैज़ टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन वुड बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। क्या कोई भी स्टेट डिसाइड करता है क्या कि हमारे स्टेट में मतलब कितनी बार में, मतलब एक बार दो बार में, मतलब कितनी बार में इलेक्शन होगा? तो इसका जवाब है नहीं। वो डिसाइड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अभी हमने इसका जवाब दे दिया फॉल्स। कौन से रीज़न से दिया, आइए उसको देखते हैं। पेज नंबर 76 पे आप लोग को चलना पड़ेगा। 76, एक मिनट को इसका देख लो इधर ही का। हाँ 76 पे आपको इसका आंसर है। 76 के ऊपर आप लोग यहाँ पे आइए। पॉइंट नंबर सेकंड, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। जो लिखा है ये पूरा होल पैराग्राफ है दोस्तों। ये पूरा आप लोग को पैराग्राफ ही लिख देना है 2.3 में, समझे? इतना पूरा जो पैराग्राफ है 2.3 का ये आंसर है, लिख देना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं आपको क्या पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है? रीऑर्गेनाइजेशन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट है। उसने पूछा पहला क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है पेज नंबर 78 के ऊपर। तो आइए हम लोग 78 के ऊपर है चलते। देखो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिखेगा। उस बॉक्स के नीचे वाला जो पैराग्राफ लिखा है रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पूरा होल पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ 3.1 का ये आंसर है। ये पूरा पैराग्राफ है 3.1 का आंसर है। ओके, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको इसी का सेकंड पूछा है मिड टाइम इलेक्शन। भाई मिड टाइम इलेक्शन क्या होता है? ये अपना मिड टाइम इलेक्शन क्या होता है मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। मिड टाइम इलेक्शन क्या होता है तो आप उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग पेज नंबर 80 खोल लीजिए। जस्ट 81 के बगल में 80 है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखेगा आपको रेड कलर में लिखा है मिड टाइम इलेक्शन। ये पूरा होल पैराग्राफ लिख दो दोस्तों, पूरा होल पैराग्राफ है। आंसर अपना आपका रहेगा 3.2 का होल पैराग्राफ आपका इतना लंबा आंसर है। ओके, आप लोग को मिल गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है? कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर को आप लोग फिल करो। क्या पूछा है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। बाद में पहला क्या पूछा है? रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सेकंड पूछा है रोल ऑफ द वोटर्स। फिर थर्ड क्या पूछा है? रोल ऑफ पर्टिकुलर पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स। देखिए इसमें जगह कम था, इसके लिए मैं इसको एक नोटबुक के ऊपर लिख के लेके हूँ आया। आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। देखो आप लोगों को क्या करना है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को क्या था पूछा? रूल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अभी दोस्तों जहाँ पे जो खाली चीज़ आपको अंडरलाइन करके दिया वहाँ पे आप लोग लिखो टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, फिर आपको सेकंड क्या पूछा? रूल ऑफ द वोटर्स, मतलब वोटर्स के लिए क्या रूल है? तो यहाँ पे देखो टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन थर्ड प्रोसेस वोटिंग के प्रोसेस से आप हो सकते हो खाली जगह पे। बाद में फिर क्या पूछा? रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर कैंडिडेट्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल है? तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन जहाँ रहेगा आपको ये लिखना है टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, कि उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? आंसर इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन क्या दिया? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर पेज नंबर 76 और 77 पे है। तो ये 76 और 77 पेज नंबर 76 आप लोग खोल लिए। उसमें देखो फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखा होगा। उसका आप लोग पॉइंट फर्स्ट खोलो, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। उसमें दोस्तों ऊपर से आप 2-4 आप लोग दोस्तों उस पैराग्राफ का ऊपर से 4 लाइन छोड़ के आओ। अगर 4 लाइन आप छोड़ दोगे तो वहाँ पे पाँचवें लाइन में आपको मिलेगा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एक्सटेंसिव वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड कमीशन हैज़ टू अथॉरिटी ऑफ इशू आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ द वोटर्स। ये आपका 5.1। अभी दोस्तों आपका पूरा आंसर नहीं है, अभी आधा ही आंसर है, मतलब थोड़ा सा आंसर है। आपको इस पैराग्राफ में इतना टिक मार्क करो। अभी और भी इसका आगे आंसर है। अभी आप लोग उसी पेज पे ऊपर आ जाओ। डिसाइड द टाइम टेबल कि मतलब जो आप लोग 2.3 के लिए जो पैराग्राफ टिक किए थे, यही पैराग्राफ दोस्तों पूरा 5.1 के लिए भी है। उसके नीचे का जो पैराग्राफ है सेक्रेटरी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी दोस्तों पूरा पैराग्राफ है 5.1 का। पूरा होल पैराग्राफ आंसर है 5.1 का। ओके, यहाँ पे और ये पूरा पैराग्राफ। अब आज ये पेज नंबर 77 के ऊपर आप लोग आओ।
आप लोग को एक ये जो टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शंस के ऊपर एक पैराग्राफ दिखेगा। आपको ऊपर का एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में आप लोग को लिखा है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज़ अ right to recognize any political party. The election commission also allots election symbol to the political parties. ये भी आपका 5.1 है। ओके, इतना। और दोस्तों जो आप लोग जो 2.2 के लिए टिक किए थे वो भी पूरा आंसर 5.1 के लिए है। ये टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन, ये पूरा होल पैराग्राफ है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा 5.1 का आंसर क्या है। इसके बाद आपको 5.2 में क्या है पूछा। अरे आपका जो पांचवा का दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। आपको इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट में कुछ एडिशनल नॉलेज भी लिखना है। तो आइए पेज नंबर 75 76 के ऊपर हम लोग है चलते, उसके ऊपर इसका आंसर है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 75 के ऊपर। आप लोग को यहाँ से इसका आंसर है। यहाँ पे आप लोग इलेक्शन कमीशन का देखें, आप लोग ऊपर से 2 लाइन छोड़ दो। तीसरे ही लाइन में आपको लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर। इतना आपका 5.2 और भी इसका आंसर है। पहले इतना टिक करो, उसके बाद आपको देखिएगा डू यू नो, ये भी आप यहाँ से यहाँ तक लिखो। कहाँ इसका क्या है, सुखू कुमार सिन्हा वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पहले मतलब थे। ओके, जो मैं आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में भी टिक मार्क करा ये है। और इसके जो कुछ रिमेनिंग पार्ट थे पेज नंबर 76 के ऊपर भी है। पेज नंबर 76 के ऊपर दोस्तों जो आप लोग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को जो फर्स्ट लाइन लिखी है द प्रेसिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, ये दोस्तों आप लोग को 2 4 6 आप लोग को दोस्तों फर्स्ट लाइन से लेकर सिक्स्थ लाइन पर जो लिखा है दिस इज नेसेसरी सो हैज़ टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको इतना 5.2 का आंसर है। आपका कुछ आंसर पेज नंबर 75 है और कुछ आंसर 76 के ऊपर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। आप कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग एक्सप्लेन करो, तो पेज नंबर 78 के ऊपर आप लोग आ जाइए। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को। ये जो दिख रहा है व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट, ये ही दोस्तों इसका पूरा होल पैराग्राफ आंसर है। 5.3 यहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों। ये आप लोग पूरा इतना पैराग्राफ लिखो। उसके बाद आपको इसी पैराग्राफ का जो ऊपर का जो इधर जो तीन लाइन है 5.3 यहाँ तक आपका 5.3 का आंसर है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको 5.3 का भी आंसर मिल गया होगा। आपको दोस्तों टेक्स्ट बुक में आपको जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूरा उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको टिक मार्क करा दिया। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो मैंने 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया, जाके देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों इसका जो पहला चैप्टर था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अपलोडेड है, जाके देख लेना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।